क्या उद्धव ठाकरे एनसीपी को सीएम पद देने के लिए तैयार हो गए हैं? महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय में एनसीपी में उठापटक और अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही थी। इसके बाद शरद पवार ने कह दिया कि पता नहीं 2024 तक एमवीए रहे या ना रहे। अब यह खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि एमवीए में किसी भी तरह की कोई टूट हो और उनकी शिंदे बीजेपी से लड़ाई कमजोर पड़े, और अगर एनसीपी का सीएम होता है तो भी उद्धव ठाकरे को कोई आपत्ति नहीं। सातारा स्थित अपने पैतृक गांव दरेताब हेलीकॉप्टर से पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत गुलदस्तों से हुआ। पर ठाकरे गुट की माने तो सीएम शिंदे की जिंदगी इस समय फूलों से नहीं कांटों से घिरी है। ठाकरे गुट का दावा है कि शिंदे फडणवीस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सरकार खतरे में है, इसलिए शिंदे छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए हैं। शिंदे गुट की ओर से कहा गया है कि सीएम शिंदे कुल देवता की पूजा के लिए अपने गांव गए हैं। विजय पाटिल ने कहा कि मेरे मन के नेता जो है शायद मुख्यमंत्री फडणवीस से इसलिए शायद मुख्यमंत्री छुट्टी बढ़ाकर वहां रह सकते। वैसे सीएम शिंदे अपने गांव में मुंबई में चल रही सियासी अटकलों से दूर सुकून में नजर आए। यहाँ वो अपने खेतों में भी गए और खेती बाड़ी का हाल लिया। सीएम के अपने गांव जाने पर संजय राउत के दावों को बीजेपी और शिंदे गुट ने हवा में उड़ाते हुए कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है, संजय राउत परेशान न हो। अरे भाई, सातारा में गए ना, देश छोड़ के गए क्या कि महाराष्ट्र छोड़ के गए? मैंने अभी 20 मिनट पहले बात की है, 1:55 पे 20 मिनट बात की है। काम पे रहे पूरा टाइम, देवेंद्र जी पूरा टाइम काम पर है। तो ये जो प्रश्न चिन्ह निकालते हैं ना, लगाते हैं, ये 2.5 साल घर में सोने वाले लोग हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब 2.5 साल घर में सोए थे। अब एक दिन भी 4 घंटे के लिए मुख्यमंत्री अपने गांव गए हैं, उसके लिए भी प्रश्न चिन्ह है। जबरदस्ती उनको डॉक्टर ने सलाह दी है कि उनको रेस्ट लेनी चाहिए। अगर वो मुंबई में रहते हैं, ठाणे में रहते हैं या महाराष्ट्र में कहीं भी रहते हैं, तो लोग उनको रेस्ट लेने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। मेरा तो मानना ऐसा है, उनको कोई अलग जगह पे जाके रहना चाहिए, 2-4 दिन रेस्ट लेनी चाहिए और फिर हट्टा कट्टा होके वापस वही काम अपना 4-4 बजे तक का काम चालू कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की अटकलों के घेरे में इस समय हर दल आता दिखाई दे रहा है। अभी कांग्रेस और ठाकरे गुट अजित पवार के सीएम की कुर्सी पाने की चाहत वाले बयान को पचाने में ही लगे थे कि शरद पवार ने 2024 तक एमवीए रहे या ना रहे कहकर झटका ही दे दिया। यही नहीं, सुनने में आ रहा है कि शरद पवार मुंबई में 1 मई को होने वाली महाविकास आघाड़ी की रैली में भी शामिल नहीं हो रहे। संजय राउत से जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो संजय राउत ने जवाब नहीं दिया। हाँ, वज्रमुख रैली होने वाली 1 मई को, पवार साहब अब नहीं आएंगे। आप बताइए क्या है? प्रोजेक्ट को लेकर आज रत्नागिरी में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए, रिफाइनरी के बारे में हमारे कोकण इलाके में जो बारसू गांव है, दरअसल पूरे एमवीए में ठाकरे गुट के लिए स्थिति सबसे ज्यादा विकट है। उद्धव ठाकरे बीजेपी और शिंदे के हाथों न सिर्फ सरकार बल्कि अपनी पार्टी गंवा चुके हैं। सूत्रों की माने तो उद्धव ने शरद पवार के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर एमवीए सरकार आती है तो ठाकरे गुट को एनसीपी को सीएम पद देने में कोई परेशानी नहीं है, ना अजित पवार के सीएम बनने से कोई दिक्कत, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अपनी पार्टी को खड़ा करना है और शिंदे बीजेपी सरकार को हराना। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने पवार से यह भी कहा है कि सीटों का बंटवारा हर इलाके में उस दल की ताकत के हिसाब से ही होना चाहिए। माना जा रहा है कि अगर एमवीए टूटता है तो ठाकरे गुट बीजेपी और शिंदे गुट को अकेले अपने बलबूते चुनौती नहीं दे पाएगा। इसलिए ठाकरे एमवीए को हर कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए ठाकरे गुट सीएम पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार है। महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और होने जा रहा है। एनसीपी इस समय महाविकास आघाड़ी में 53 विधायकों के साथ सबसे बड़ा दल है। अजित पवार एनसीपी तोड़ने की अटकलों के बीच अपने सीएम पद की आकांक्षा खुलकर जता चुके हैं। 2024ला काय आत्ता म्हटलं तरी ठेवायची तयारी।
ऐसे में ठाकरे गुट नहीं चाहता कि अजित पवार की महत्वाकांक्षा के लिए महाविकास आघाड़ी टूटे या महाविकास आघाड़ी में दरार पड़े। इसलिए उद्धव ठाकरे ने खुद को अभी से सीएम पद से अलग कर लिया है। राजनीतिक पंडित इसे शरद पवार के सामने उद्धव ठाकरे का संपूर्ण समर्पण कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे के प्रस्ताव पर कांग्रेस का रुख पता नहीं चला है। मुंबई से ऋतिक भालेकर और सातारा से इम्तियाज मुजावर के साथ आज तक ब्यूरो।